सबसे ज्यादा तो बीजेपी का आदमी भाग कर धनसुराज में आया, लेकिन बीजेपी घाट पार्टी है, बड़ा पार्टी है। आरजेडी वाला लोग घबरा के तुरंत चिट्ठी लिख दिया, बीजेपी वाला फोन करके बता रहा है भाई मत जाओ मत जाओ। कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बीजेपी के पीडी के रूप में काम कर रहे हैं। चिट्ठी कौन निकाला है? जगदानंद सिंह। घबराहट किस कहाँ है? राष्ट्रीय जनता दल। किस दल से लोग भाग रहे हैं? किसी दल से। तो हम काहे जोरदार तरीके से उसका खंडन करें? सर आरजेडी का आदमी छोड़कर भाग रहा है धनसुराज में, तो घबराहट किसको होनी चाहिए? उनको ना होना चाहिए, तो आप काहे घबरा रहे हैं? जब मीडिया में सबके सवालों का जवाब देंगे। आप सबका यहाँ स्वागत है। इस सिर्फ ये परिचय का सत्र है। हम यहाँ पदयात्रा पर अभी आए नहीं हैं। पदयात्रा शुरू होने में यहाँ आने में कम से कम 6 महीने का समय अभी और है। अभी मैं मधेपुरा सुपौल में हूँ, उसके बाद वहाँ से अररिया जाऊँगा, फिर किशनगंज जाएंगे, किशनगंज के बाद कटिहार पूर्णिया, फिर दक्षिण बिहार में आएंगे और वहाँ बांका, भागलपुर, जमुई होते हुए मुंगेर होते हुए लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, उसके बाद गया का नंबर अभी आना है। तो यहाँ पहुँचने में हमको अभी 7-8 महीना लगेगा। लेकिन चूँकि हाँ समय तो है भैया, लगेगा। 2 वर्ष लग गया, 1 वर्ष और लगना है। घबराने से तो होगा नहीं। बिगाड़े हैं बिहार को 50 वर्ष में, तो 50 दिन में तो सुधरेगा नहीं। तो आप, लेकिन चूंकि बहुत दिनों से ये अभियान चल रहा है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे टीम के साथी सदस्यों के प्रयास से, आप लोग खुद के भी अपने प्रयास से, कुछ लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो आपके मन में कुछ सुझाव भी हो सकता है, प्रश्न भी हो सकता है, कुछ आपकी अपनी शंकाएं भी हो सकती हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था बन रही है, क्योंकि जहाँ पदयात्रा होती है, जब मैं गया मैं आऊँगा तो यहाँ 1 महीने रहूँगा, गांव-गांव जाऊँगा, तो यहाँ की समस्या भी समझूंगा, लोगों से भी मिलूंगा, उसका गांव-गांव जाकर उत्तर भी दूंगा। लेकिन आप लोग पहले से जुड़ गए, अब आपको कुछ बात सोशल मीडिया से पता चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है भाई ये क्या हो रहा है। जब लोग आपसे पूछते हैं भाई तुम जनसुराज से जुड़े हो, इसमें दल कैसे बनेगा, इसका नेता कौन होगा, तुम लोग के पास ऐसा कौन जड़ी बूटी है कि तुम बिहार को सुधार दोगे, 1000 तरह के सवाल लोग आपसे करते होंगे। कुछ सवालों का जवाब आप दे पाते हैं, कुछ का नहीं दे पाते हैं। तो आज का जो ये सत्र है वो सिर्फ उसी के लिए है जो जनसुराज से जुड़ा हुआ है। और आपके मन में ऐसी शक, ऐसे सवाल जिसका जवाब देने में आप खुद के लिए चाहते हैं या जिसका जवाब देने में आपको दिक्कत हो रही है, वो सवाल आप मेरे से कर सकते हैं। हम यहाँ अभी 2 घंटे तक रहेंगे, आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब इस सत्र को शुरू करते हैं। जिसको भी सवाल करना है धक्कम धुक्की मत कीजिएगा, अपना हाथ उठाइए, अपना सवाल कीजिए। एक बार 15-20 सवाल हो जाएगा तो एक ही बार में उसका उत्तर मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक ठीक नहीं है जी, ठीक है। कोई शुरू कर सकता है। मैं जानना चाहता हूँ, अपना परिचय दे के बोलिए। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा हुआ। माइक वहाँ भी पहुँचा। मैं यहाँ करके आपसे मिला भी हूँ। माइक दिलाओ ना यार पीछे। काहे के लिए खड़े हैं? बैठ जाइए आराम से, 2 घंटा खड़ा रहिएगा। बैठ जाइए कुर्सी लेके कहीं पीछे आगे। भाई क्यों खड़े हैं, काहे कष्ट में हैं? अच्छा खासा हॉल का पैसा दिया गया होगा, कुर्सी है, बैठ जाओ भाई। चलिए पूछिए भैया। बस आगे आ जाते हाँ बोलिए, वहीं से बोल दीजिए, उनको भी ना सुनाई देना चाहिए सबको। हैं। आवाज रहेगी। हाँ बोलिए बुलंदी से। ये हम जानना चाह रहे, बहुत सारी बातें मैं जानता नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ 2 अक्टूबर को जो हम लोग का प्रोग्राम है वो हम सब किस तरह से आए आपके पास पटना? देखिए ये जो पूरी व्यवस्था है, 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर कोई दल नहीं बना रहे। आप जैसे हजारों लाखों लोग जो पिछले 2 वर्ष में इस व्यवस्था से जुड़े हैं, तो ये पब्लिक का कार्यक्रम नहीं है।
जो लोग जुड़े हुए हैं और इस व्यवस्था में पदाधिकारी हैं, यूथ क्लब चला रहे हैं, वाहिनी के मेंबर हैं, डिजिटल से जुड़े हुए हैं, कुछ न कुछ जिम्मेवारी वाले पद पर जो लोग हैं, जिला कमेटी में हैं, प्रखंड कमेटी में हैं, पंचायत में हैं, अभियान समिति में हैं, ये सारे अलग अलग धड़े में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो जो मैं आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ लोग इस व्यवस्था से 2 तारीख तक जुड़ेंगे, लेकिन 1 करोड़ की व्यवस्था को चलाने के लिए कोई 4.5 लाख लोग अलग अलग जिम्मेवारियों वाले पद पर हैं। तो 2 अक्टूबर की जो बैठक है वो सिर्फ उन लोगों के 4.5 लाख लोगों के लिए है जो इस व्यवस्था को बनाने वाले हैं, इसके अगुआ है, इसके पदाधिकारी है, ताकि वो आए और 2 तारीख को इस दल का नींव रखें। और सबसे बड़ी बात, उस दल का उस दिन संविधान घोषित किया जाएगा, दल का नेता भी घोषित किया जाएगा, क्योंकि पहले हमने घोषणा की है कि प्रशांत किशोर इस दल के नेता नहीं हैं, आगे भी नहीं बनेंगे। आपके बीच से जो लोग इस दल को बना रहे हैं, उसी के बीच से कोई ना कोई काबिल आदमी को सबके वोट से चुनकर निकाला जाएगा और वही व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस दल का नेतृत्व करेगा। और हमारी भूमिका जो पहले से 2 बरस से है, हम पहले भी गांव में चल रहे थे, 2 अक्टूबर के बाद भी गांव में चलकर जो जनता को बताने समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं, जिसको देखकर, जिससे आप थोड़ा बहुत प्रभावित होकर इससे जुड़े हैं, हम वही काम आगे भी करते रहेंगे। 2 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें आप आइए, अपने साथियों के साथ आइए, जो लोग जिम्मेवारी के पद पर है वो आए। ऐसा नहीं है कि आपका कोई दोस्त मित्र आ जाएगा तो उसको कोई भगा देगा, लेकिन वो विशुद्ध तौर पर कार्यक्रम कोई गांधी मैदान में भीड़ भरने का नहीं है, वो इंडोर कार्यक्रम है जिसमें 50,000 से 1 लाख लोग जो इस दल में पदाधिकारी हैं या इस दल में जिम्मेवारी की भूमिका में हैं, उनका 1 दिन का अधिवेशन है, जिसमें वो, जैसे आप अगर पटना में आए होंगे तो 28 तारीख का एक अधिवेशन हुआ जिसमें 15,000 लोग आप लोग आए। फिर 4 तारीख को युवाओं का अधिवेशन हुआ, उसमें 10-12 हजार लोग आए। अभी 25 तारीख को महिलाओं का अधिवेशन है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है, जनसुराज पहले से तो दल नहीं है, तो आपको ये नहीं मालूम है कि गया में कौन कौन आदमी जुड़ा हुआ है। कोई कहता भी हम जनसुराज से जुड़े, हम यूथ क्लब चलाते हैं, आप नहीं जानते हैं। कोई ऐसा यहाँ सैकड़ों आदमी जो कहता हम वाहिनी के मेंबर हैं जनसुराज के, लेकिन आप उसको नहीं जानते हैं। जो आदमी यहाँ पर अभियान समिति का प्रचारक है उसको आप नहीं जानते हैं। बहुत लड़के डिजिटल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसको आप नहीं जानते हैं। तो 2 अक्टूबर को प्रयास है कि जो लोग भी इस व्यवस्था के संचालक हैं, मुखिया हैं, उनको एक साथ एक जगह लाया जाए ताकि एक दूसरे से परिचय भी हो, लोग मिलकर दल का विधान बनाएं, दल का नाम फाइनल करें, ये तय करें कि भैया इसका नेतृत्व किसके पास होगा। क्योंकि 2 अक्टूबर के बाद कोई चुनाव होगा, जैसे गया में चुनाव है, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया, बच गए। 1 तारीख को था, अगर हो जाता तो बड़ी दिक्कत थी। हम अभी आज इमामगंज में गए थे, लोगों ने कहा भैया जरूर जनसुराज को लड़ना चाहिए, लेकिन 2 तारीख को दल बनेगा, उसके बाद तो लड़ना ही पड़ेगा। दल बनने के बाद आप चुनाव छोड़ नहीं सकते हैं। तो वो जो व्यवस्था है वो बनाई जा रही है। प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे जैसे पहले से कर रहे हैं। जो सवाल पूछ रहा अपना परिचय दीजिए और जनसुराज में आप क्या हैं ये भी बताइए, तभी सवाल लिया जाएगा। सभी यहाँ जनसुराज के साथियों को नमस्कार। मेरा नाम रवीश कुमार महतो है। मैं 2018 से यूथ इन पॉलिटिक्स से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। और सुनाई दे रहा है, बोलिए जी। और मैं यहाँ गया में आपको 2 अक्टूबर 2022 से ही आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ। जब तक हमारे अभी जो साथी यहाँ आए हैं, तब तक, जब तक नहीं आए थे तब तक हम ही लोगों की टीम थी जो गया को कोऑर्डिनेट कर रही थी। मुख्यालय की तरफ से मिश्रा जी वहाँ से हम लोग को गाइड करते थे, हम लोग काम करते थे। हमारी सब कंसर्न ये थी, हम लोग की कंसर्न थी कि अभी यहाँ पद यात्रा नहीं हुआ है साउथ बिहार में, तो जो दल बनेगा या जो संविधान बन रहा है उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं था गया के लोगों का या इस मगध के क्षेत्र का। तो इसके लिए हमने मिश्रा जी से बात की थी, तो शायद अब तो टीम भी आ गई है, तो इसको मेरा यही निवेदन होगा कि ये जल्द से जल्द किया जाए
ताकि हम लोगों को भी वहाँ रिप्रेजेंट करने का मौका मिले गया के लोगों का। ये धन्यवाद। ठीक, आगे। सभी जन सुराजियों को मेरा नमस्कार और प्रशांत किशोर जी को विशेष नमस्कार। मैं डिजिटल योद्धा से जुड़ा हूं और मैं मृत्युंजय कुमार सरस्वती से भाग आता हूं और IAS का इंटरव्यू भी मैं दे चुका हूं, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरा सर से प्रश्न होगा कि जगदानंद सिंह की जो चिट्ठी निकली थी उसमें बार बार कहा जा रहा में नहीं आई है, पार्टी के रूप में नहीं आई है, लेकिन इसको बार बार माना जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम इसको जोरदार तरीके से जनमानस के बीच में मास कनेक्ट में अगर हम हैं कभी उभर रही हैं, मन में लोगों को शंका है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। चिट्ठी कौन निकाला है? जगदानंद सिंह। घबराहट किस कहाँ है? राष्ट्रीय जनता दल। किस दल से लोग भाग रहे हैं? किसी दल से। तो हम काहे जोरदार तरीके से उसका खंडन करें? सर आप इतना भाई जनसुराज का आदमी तो छोड़कर भाग नहीं रहा है आरजेडी में। आरजेडी का आदमी, आप IAS का एग्जाम दिए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आरजेडी का आदमी छोड़कर भाग रहा है जनसुराज में, तो घबराहट किसको होनी चाहिए? उनको ना होना चाहिए। तो आप काहे घबरा रहे हैं? मीडिया में सर बाहर, अरे भाई छोड़िए ना मीडिया के बात, आप अपना सत्य का रास्ता पकड़े रहिए। सत्य की एक अपनी ताकत है। आप नहीं ना है बी टीम, तो फिर काहे घबरा रहे हैं? मैं जीवन आप देखिए, ऐसा है, जो लोग यहाँ राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, राजनीतिक सामाजिक जीवन से जुड़े रहे हैं, बीजेपी और जदयू यहाँ सत्ता वाले दल हैं। उन दलों से लोग छोड़कर एक ऐसे अभियान में जुड़ रहे हैं जो अभी दल बना भी नहीं है। ऐसा कभी हुआ है? भाई लोग तो सत्ता वाले दल में न रहता है। आरजेडी का बात छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा तो बीजेपी का आदमी भाग कर जनसुराज में आया, लेकिन बीजेपी घाट पार्टी है, बड़ा पार्टी है। आरजेडी वाला लोग घबरा के तुरंत चिट्ठी लिख दिया, बीजेपी वाला फोन करके बता रहा है भाई मत जाओ मत जाओ। भाग तो सब जगह के लोग रहे हैं। इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि जनसुराज अच्छा है कि खराब है, इसलिए भाग रहे हैं कि 30 वर्ष से लोग यहाँ के राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से त्रस्त हो गए। चुनाव आता है, एक ही बात है, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। लोग उससे त्रस्त हैं, तो आपको घबराने और काउंटर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रास्ते पर बने रहिए। हम लोग 2 वर्ष से क्या कर रहे हैं? किसी कहीं धरना प्रदर्शन नहीं किए, बिहार बंद चक्का जाम नहीं किए, किसी का पुतला नहीं फूके, चुपचाप खाली गांव में 10 आदमी 15 आदमी पैदल चल रहे हैं। और उसका असर है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग हिला रहा है अपना, अरे बाप रे क्या हुआ, किसका वोट कटेगा। आप जैसे आदमी आकलन भी कर रहा है कि आरजेडी का वोट ज्यादा कटेगा कि एनडीए का कटेगा। हम आपको लिख कर दे देते हैं, दोनों में किसी का वोट नहीं कटेगा। इस बार जनता दोनों को काट के साफ कर देगी। आप वोट काटने का गणित मत पड़िए। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को मजबूती से कीजिए। पदयात्रा प्रशांत किशोर के तर्कस का पहला और अंतिम हथियार नहीं है। पदयात्रा पहला और अंतिम हथियार नहीं है। अभी चुनाव में 15 महीना बाकी है। एक पदयात्रा से इतना हलचल है, ऐसा 10 तीर अभी दागेंगे, चुनाव आते आते उनको पता नहीं चलेगा कि ऊपर से क्या गया नीचे से क्या किया। आपको नहीं मालूम। अभी हम चुनाव लड़ा कहाँ रहे? अभी तो हम खाली गांव गांव घूम रहे हैं, चुनाव तो लड़ाना शुरू नहीं किए। चुनाव तो तब न लड़ाएंगे जब दल बन जाएगा। तो जो मेरा भारी आलोचक है वो क्या कहता है, तो खाली चुनाव लड़ाने जाते हैं, दल रहेगा तो दल को न कर देंगे, ये राजनीति कैसे कर लेंगे। तो हमारी कमजोरी क्या है? दल नहीं है, तो दल 2 तारीख को बन जाएगा। तो जब भैया नीतीश कुमार के मरे हुए दल को सलाह दे के जिता सकते हैं, ममता बनर्जी के दल को जिता सकते हैं, तो बिहार का सब आदमी मिलकर दल बना रहा है, तो उसको काहे नहीं जिता लेंगे? आप अपना दिमाग लगा लीजिए। तो ज्यादा घबराइए नहीं और समय से पहले आतुर मत होइए। चुनाव तो उसी समय न होगा। कि बिहार में आदमी को घबराने का आदत है।
रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, सुन लिए कि प्लेटफॉर्म 3 नंबर से गाड़ी खुलेगी, फिर पुल पर चढ़ के पूछेगा भैया 3 नंबर से ना खुलेगा, फिर वहां से सीढ़ी पकड़ के नीचे उतरे, गाड़ी खड़ी है, फिर भी बगल में पूछना भैया 3 नंबर से इसी से ना खुल रहा है। अरे भाई जब सुन के आए हो कि 3 नंबर से खुलेगा तो 3 नंबर से ना खुलेगा। बिहार में आदमी आपको मैसेज भेजता है मोबाइल पर और फिर फोन करता है भैया मैसेज भेजे हैं पढ़ लीजिएगा। अरे भाई जब तुम मैसेज भेजे ही हो तो पढ़िए लेंगे, और अगर नहीं तुमको फोने करना था तो फोने कर लेते, मैसेज काहे भेजे हो फिर, ठीक है ना। आप मतलब ऊपर बढ़िए, कहाँ फंसे हुए हैं काउंटर करने के चक्कर में। बी टीम है कि सी टीम है। सर मैं डॉक्टर वी डी शर्मा, पीडियाट्रिशियन है गया से। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, आपके भी जनस्वराज से बहुत सारे हमसे मिलते हैं। मेरा एक सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब हम आ रहे थे तो सर पूछिएगा कि आखिर जनस्वराज से हम क्यों जुड़े, और जनस्वराज ऐसा क्या करने वाला है जो और पार्टियों का ने नहीं किया, और जनस्वराज ऐसा क्या छवि छोड़ेगा ये 2 अक्टूबर के बाद जो लोगों के दिलों में बस जाएगा। जनसुराज से क्यों जुड़े? जनसुराज से इसलिए जुड़े कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, चाहे जिस दल से बने हो, आप सूची सबकी बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक सांसद बने हैं। जनसुराज से इसलिए जुड़े कि अगर आपके बाप दादा विधायक नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन आप में समझ है, राजनीतिक चेतना है, जज्बा है, समझदारी है, तो जनसुराज वो प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़कर आप राजनीति कर सकते हैं और समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। जनसुराज से क्यों जुड़े? इसलिए जुड़े कि 30-35 बरस से यहाँ जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही है विकल्प के अभाव में, सब लोग कहता है भैया हमको पता है ये आदमी खराब है लेकिन क्या करें, विकल्पे नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि अकेले अकेले किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि आप विकल्प बना लीजिए। कोई एक आदमी कभी हिम्मत करके खड़ा भी होता है तो समाज में आदमी हंसता है, कहता है ये प्रोफेसर साहब न चलने वाले हैं, बिहार में चली, हाँ न चलेंगे। यहाँ कोई अच्छा आदमी हिम्मत करके खड़ा होता है तो कहता ना इनका जात का तो संख्या नहीं है, कैसे जीतेंगे, ना जीत पाएंगे। कोई अगर भला आदमी खड़ा हो जाए, कहेगा इनके पास तो पैसे नहीं है, यहाँ बालू माफिया वाला इतना है, इनको हरा देगा ऐसे। लेकिन अगर सब लोग एक साथ आकर खड़ा हो रहा है तो लोगों को विश्वास हो रहा है कि नहीं भैया ये विकल्प बन सकता है, विकल्प बन सकता है। जनसुराज वो व्यवस्था है। यहाँ आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं ना? जी सर। अगर आप खूब बढ़िया सर्जन हैं, लोग कहता भैया हम खड़ा हुए थे हमको वोट नहीं मिला, हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं मिला। बहुत अच्छा आदमी लोग बताता है वो खड़ा हुए उनको 2000 वोट मिला। आप बहुत बढ़िया सर्जन हैं और कोई आपको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन थिएटर नहीं रहेगा तो रोड पर सर्जरी कर दीजिएगा। तो जनसुराज वही ऑपरेशन थिएटर है। अगर आप सर्जन बढ़िया है आइएगा तो सर्जरी कर पाइएगा। जनसुराज वो व्यवस्था है, ये दल नहीं है, वो व्यवस्था है, वो ऑपरेशन थिएटर है। आप अगर सर्जन हैं तो आइए और वहाँ पेशेंट का इलाज कीजिएगा, आपका नाम होगा। लेकिन अगर ऑपरेशन थिएटर नहीं रहेगा और बहुत बड़ा सर्जन है रोड पर जाइएगा तो सर्जरी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो लोगों ने अकेले अकेले प्रयास किया है उन्होंने वो ऑपरेशन थिएटर पहले नहीं बनाया। तो प्रशांत किशोर ने पहले घूम के पूरा बिहार ऑपरेशन थिएटर बना दिया है। अब इसमें बढ़िया डॉक्टर को लेकर आएंगे तो बढ़िया सर्जरी भी करके ठीक करेगा। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, गया कॉलेज गया में। थोड़ा ऊपर। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, गया कॉलेज में कार्य करता था और प्रशांत किशोर जी के साथ 2 अक्टूबर 22 से ही जुड़ा हूँ। उनके साथ जा नहीं पाया पदयात्रा में, मेरी जल्दी अधिक उम्र हो गई है। लेकिन ये कहे कि से कुछ प्रश्न जिनको पूछना है पूछे। मैं प्रश्न तो नहीं पूछूंगा लेकिन विमर्श जरूर करूँगा। विमर्श ये कर रहा हूँ कि अभी वो कह रहे थे कि से वो बीजेपी की बी टीम है। मैं कह रहा हूँ 15 अगस्त के लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुन लीजिए।
इसमें वो कहते हैं, प्रशांत किशोर जी कहे जब भी बोले ना कि से भाई 1250 लोगों को 12,500 लोगों का परिवार ही है कि यहाँ पर राज कर रहा है, राजनीति में है। लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर के नैरेटिव को उठा लिए, हमारी मीटिंग तो वो बन गए हैं। हमारी मीटिंग आप अगर जो सुने होंगे कि लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि इसे 1 लाख लोगों को है, कि वैसे लोगों को लाएंगे जिनका परिवार राजनीति में नहीं है। तो ये तो प्रशांत किशोर जी के नैरेटिव को उठा लिया। हमारी मीटिंग तो बीजेपी है, हम तो बीजेपी की मीटिंग कोई कैसे कर सकता है? तो ये एक नई बात हुई है और इसके लिए प्रशांत जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं सुनील कुमार शर्मा, टिकारी सरपंच संघ अध्यक्ष एवं जिला प्रवक्ता सरपंच। बहुत अच्छी बात एक हम लोगों को लगी, स्वराज की स्थापना जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में गांधी जी लेकर के चले थे, जिस प्रकार से बहुत सारे नमक आंदोलन वगैरह बहुत सारा आंदोलन किए थे, आपके द्वारा जो ये की जा रही है आंदोलन वगैरह, इसमें निश्चित तौर पर आपकी रूपरेखा जो है बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन साथ ही एक प्रश्न जरूर, जो हम लोग कहीं भी वार्तालाप करते हैं या चर्चा होती है तो उसमें आती है कि क्या ये अभी तक ABC जो 3 टीम अभी तक पूरे बिहार में खेल रही है, इन तीनों टीमों के खेल से हम सभी बिहारवासी त्रस्त हैं। क्या आगे ये D टीम तो नहीं बनेगी या ABC का कॉम्बिनेशन बनेगी? भैया इसका जवाब 100 बार इसका भी दे चुके हैं। आप जन सुराज से जुड़े हैं, सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं टिकारी के। जन सुराज की जो व्यवस्था है, इसमें हमने मंच से प्रेस वार्ता के जरिए भी और इसके जितने पदाधिकारियों की बैठक हुई है उसमें भी कहा है कि जन सुराज 243 सीट लड़ेगा, 242 नहीं, 243 नहीं, 243 ही लड़ेगा। फिर लोग पूछता है भैया अगर जीतने के बाद ऐसा स्थिति बन जाएगा, कहीं किसी से गठबंधन करना पड़े, किससे कीजिएगा? तो जो जन सुराज का जो ये पूरा अभियान है, आप हमारी बात लिख लीजिए। चुनाव के बाद जन सुराज की ये व्यवस्था, या तो हम लोग अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। अगर जनता को बात समझ में आ गई तो आपको इतना सीट मिलेगा कि आप गिन नहीं पाइएगा। जनता कुछ नहीं देखेगी, जाके जन सुराज और बदलाव के लिए वोट दे देगी। लेकिन सारे प्रयास के बाद भी अगर जनता को बात समझ में नहीं आई तो आपको 2-4 सीट भी नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए अच्छा हुआ तब तो उसके लिए सब लोग ताली बजाएगा, अगर खराब हुआ नहीं मिला तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह संकल्प लिया हुआ है कि चाहे 5 बरिस और लगे या 10 बरस लगे, जब तक ये व्यवस्था बनेगी नहीं तब तक इस प्रयास को जारी रखेंगे। बिहार को सुधारे बगैर मानना नहीं है। 2 बरस लगे, 3 बरस लगे, 10 बरस लगे। अभी भाई साहब कह रहे बड़ा दिन लग रहा है, अरे भाई 10 बरस भी लगेगा तो भी ये प्रयास रुकने वाला नहीं है। आप अपना देख लीजिए, आपको जल्दी है, दूसरा जो छाता दुकान दिख रहा है वहां चले जाइए। हमको कोई घबराहट नहीं है। हमारी उम्र 45 साल है और अभी 5-7 साल शरीर में ताकत है। इसको करेंगे और करने के लिए फिर संकल्पित हैं। आगे पीछे होने का कोई सवाल नहीं। मैं अरुणोदय मिश्र, सरमुखिया ग्राम पंचायत पटक्का परैया से, उसी पंचायत के मुखिया मेरी पत्नी भी रह चुकी हैं। और मेरा सवाल नहीं है सर, मैं आपके नीतियों को देख करके इस जन सुराज से जुड़ रहा हूं और अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करके छाटन से यहाँ तक हम पहुँचे हैं सर। और मेरा पंचायत एक उदाहरण है। हम चाहते हैं कि आपका पदयात्रा जब शुरू हो तो मेरे पंचायत से शुरू हो, वहाँ आप आएँ। और जात पात के युग में लोगों ने, गरीबों ने हमें चंदा करके और मुखिया बनाया, हमने भी उसके लिए और सरकार को, इस सुशासन की सरकार में वो मार हम खाए हैं सर,
जिससे अभी तक हम उभर नहीं पा रहे हैं और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है सर हमने दलितों के लिए, सहायों के लिए। मैं चाहता हूं कि सर आप मेरे पंचायत से जरूर पद यात्रा शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बुलाइएगा तब भी आएंगे, आप नहीं बुलाइएगा तब भी आएंगे। हमने अपने आप को निमंत्रण दे दिया है पूरे बिहार की ओर से, भैया हम आएंगे करेंगे, हर प्रखंड में आएंगे ही आएंगे। आपने बुलाया तो आपके हम शुक्रगुजार हैं, ना भी बुलाइएगा तब भी आएंगे, आना ही है, कोई उपाय नहीं है, चल ही रहे हैं। इसीलिए आप देखिए हम इतना बुर्बक आदमी हैं। राहुल गांधी ने पदयात्रा की, 6 महीना में कन्याकुमारी से चले कश्मीर तक धांग दिए। हम 2 बरी से चलते ही जा रहे हैं, चलिए रहे। होली, दशहरा, दिवाली एको दिन छुट्टी नहीं लिए, गाँव में सोते हैं, वहीं रहते हैं। अभी 16-17 को जिला हुआ है। तो मेरे भाई, अगर हमको हाईवे पर धांगना नहीं है, जहाँ पदयात्रा कर रहे हैं, जिस जिले में पदयात्रा कर लिए उसके गांव, गली, लोग, मोहल्ले सबको निचोड़ कर निकाल के ले आते हैं। जो हम भाषणों में कहते हैं कि ये जन सुराज में जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, लोग कहता है अच्छा आदमी है कहाँ, दही आप जमा हुआ रखा रहता है, दही में मक्खन है आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी दही को आप मथ देते हैं तो उससे बढ़िया सफेद मक्खन निकलता है। समाज भी ऐसा ही है, इसमें अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हमसे लोग बहस करता है भैया कहाँ कोई अच्छा आदमी बचा है, हम पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए 100 में 1 आदमी भी अच्छा बचा है कि नहीं बचा है, तो कहता ना एगो दुगो तो अच्छा है। ये अगर समाज में 100 में 1 आदमी भी अच्छा बचा है तो पूरा बिहार में 14-15 लाख लोगों को निकाला जा सकता है इस नई व्यवस्था बनाने के। लेकिन गांव-गांव जाकर मत कर निकालने में समय तो लगेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य की बड़ी भूमिका है। आप और हम गांधी जी का रोज नाम लेते हैं, अरे गांधी जी आए चंपारण में आंदोलन किए, देश आजाद हो गया। चंपारण के आंदोलन से देश की आजादी का कोई सीधा सरोकार नहीं है। हम 2 बरस में आज 60% जिला चले हैं, गांधी जी 1.5 बरस में आज का जो चंपारण है पूरा 95 में 1.5 बरस लगा दिए, उससे देश आजाद नहीं हुआ। लेकिन 1.5 बरस में चंपारण में गांधी जी ने जो किया उससे पूरे देश को ये हथियार मिला, विश्वास बना कि सत्याग्रह भी एक हथियार है जिससे कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जो हम लोग अभी कर रहे हैं, एक बार जनता को समझ में आ गया, आप गया औरंगाबाद छोड़िए, जिस दिन बिहार में ये चीज हो गया तो पूरा देश नतमस्तक होकर मानेगा कि अरे भाई, जिस बिहारी को अनपढ़, बेवकूफ, जाति वाला राज्य कह रहे थे, यहाँ पर तो लोगों ने कमाल कर दिया, अपने से दल बनाकर बड़े बड़े ABCD सबको धराशायी कर दिया। वो तरीका है अपने पूरे देश में बिहारी विद्वता की समझ का लोहा मनवाने का भी। बिहार का विकास होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन पूरा देश भी नतमस्तक होकर मानेगा कि अरे भाई ये बिहार के लड़कों ने वो किया जो किसी देश में, देश के किसी हिस्से में नहीं हुआ है। लेकिन समय लगेगा, 2-3-4 बरस लग सकता है, घबराइए नहीं। मैं ममता देवी, जो मैं 3 बार जिला परिषद रह चुकी हूँ और मैं आपसे जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रशांत जी से जुड़ करके, और जो आपकी टीम लोगों से मिली है उन लोगों के वातावरण से भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं विशेषकर किसी पार्टी वार्टी में नहीं हूँ, अभी मैं पहली बार आपके पार्टी में आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके जरिए मैं भी अपना ये प्रोग्रेस कुछ आगे की ओर करूँ, इसलिए धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं अनिल कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर AM कॉलेज गया, और मैं शिक्षक नेता भी हूँ, और एक भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी बनी थी, मैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी था, हूँ भी अभी था। क्योंकि मैं 6 महीना से सर का वीडियोस मैं बहुत अध्ययन कर रहा था, देख रहा था। मेरा भतीजा इनका यूट्यूबर वॉलंटियर भी है, और
देखने के बाद इनके आइडियोलॉजी से मैं बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद मैं कल ही बात दिल्ली से भी हुई, कई जगह से हुई, मैं आज आया, इसमें अटेंड किया सरकार, और मैं आज से इस पार्टी में ही इस मूवमेंट में मैं शामिल हो गया। लेकिन चूँकि शिक्षा से मैं जुड़ा हूँ और शिक्षा की व्यवस्था बिहार में बहुत खराब है, खास करके हायर एजुकेशन का हालत बहुत खराब है। सभी का है वैसे तो, लेकिन हायर एजुकेशन का ज़्यादा खराब है। तो क्योंकि उससे जुड़े लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्रशांत किशोर जी का इस शिक्षा को लेकर के क्या प्लान है या क्या बदलाव करेंगे, कैसे करेंगे। दूसरा चीज़ कई लोग यह बात, क्योंकि किसी को हम रोक तो नहीं सकते, कुछ लोग कहते हैं कि जब ये सफलता इनको मिलेगी या जब इनका बढ़ रहा है इस तरह से, तो जनरली क्या होता है कि दूसरे पार्टी के जो लोग हैं वो फिर से इस पार्टी में घुस जाते हैं, और घुसने के बाद वो एक तरह से पैराड्रॉप की तरह हायर ऊंच जगहों पर वो अपना स्थान बना लेते हैं, और उन्हीं को ज़्यादा अहमियत मिलता है। जनरली दूसरे पार्टियों में देखने को मिलता है कि इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में भी गए, उस पार्टी में। तो क्या भविष्य में उस तरह के नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लोगों को कि दें, क्या करें, किस तरह से समझाएंगे, और चूँकि धार्मिक सामंजस्य क्या होगा हमारे इस मूवमेंट में। धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर राम लखन सिंह कांगी हुआ। ऐसे मेरा है और मेरा निवास स्थान गौतम बुद्धा कॉलोनी के बाद गया में हम हैं, रोड नंबर 2 में। और इसके पहले 9 तारीख के पहले हम जनता दल यू प्रदेश उपाध्यक्ष किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ के हम थे, पदाधिकारी थे। और इसके पहले भी अगर हम चलेंगे तो गया में हम 6 साल जिलाध्यक्ष रहे हैं किसान और सहकारिता का। और सर के ही आदेशानुसार हम पूरे बिहार में टॉप जिलाध्यक्ष हम बने थे, जिसमें मुख्यमंत्री सम्मानित किए थे। आज एक ऐसा नौबत आया कि हमारे पास प्रशांत बाबू बैठे हुए हैं, इन्होंने एक शब्द कहा और मैं इनको विचारों से अवगत होकर मैं 9 तारीख की रिजाइन लगा दिया और 9 तारीख का ही हम ज्वाइन कर गए। जब नीतीश कुमार यानी जनता दल यू जब हमारे जैसा कार्यकर्ता को जो 25 साल समूचे लाइफ को दे दिया, और जब यहाँ एक विश्वोत्तरी के सदस्य नहीं जब बना सकते हैं तो और क्या मिल सकता है जो लोगों को। तो हम तो इतना ज़रूर कहेंगे कि जो लोग यहाँ आए हुए हैं और जुड़े हुए नहीं हैं तो इनको विचारों से अवगत होकर कुछ न कुछ आप लोग को बताएंगे, और अवगत होकर आप लोग जितना जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें और मुहिम चला दें। धन्यवाद। मैं शेरघाटी प्रमुख, मेरा नाम नरेश कुमार, और मैं लगभग 15-20 साल से राजनीति में हर पार्टी के साथ हमने देखा कि जो भी पार्टियां हैं उनका कोई नीति है और ना कोई सिद्धांत है। और जब से मैं लगभग 6-7 महीना से हमारे माननीय गार्जियन प्रशांत किशोर जी का जो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से और उनका कार्यक्रम को देखे तो हमको लगा कि इनके माध्यम से पूरे बिहार को विकास होगा। और यहाँ का जो हमारे बिहार के जो बच्चे हैं IIT करने के लिए, IPS करने के लिए बाहर जाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनके माध्यम से जो बाहर में जाते हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो जब यहाँ पार्टी बनेगी और इनका जो है सरकार बनेगी यहाँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे को बाहर नहीं जाना होगा। यही कह करके मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ और मैं साथ में कहाँ
कहाँ जा रहे भैया? इधर घूम के बोलो। घूम करके तो इस पार्टी में 2 महीना पहले सदस्य बने हैं और मेरा एक सवाल है कि जब से सरकार माइकवा आगे कर लो ऊपर। जब जन स्वराज का सरकार आएगी बिहार में, तो एक सवाल है मेरा कि रसोईया का 1000 पेमेंट है पूरे बिहार में, तो उसके लिए आपका सरकार क्या करेगी? 2-4 सवाल और लेंगे हम लोग। नमस्ते, मेरा नाम अमित सिन्हा है, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ यहाँ पे। मेरा कहना है कि जब इलेक्शन का टाइम आने वाला है तो हम ज़्यादातर देखते हैं जो नेता खड़े होते हैं उनमें कुछ ना कुछ केस होते ही नहीं है। ज़्यादातर लोग क्रिमिनल केस में ही फंसे होते हैं, वही खड़े होते हैं। क्या जन स्वराज में उन लोग को भी जगह दिया जाएगा? सर्वेक्षण होने वाला भूमि सर्वेक्षण, ये क्या लगता है मुझे, जो इस विभाग के मंत्री उन्होंने कहा है कि ये 1.5 साल इसमें समय लगेगा और 1.5 साल से चुनाव में भी नहीं बचा, तो क्या ये चुनावी जुमला है या इसके पीछे सरकार की कुछ सही मंशा है? यहाँ पे उपस्थित सभी लोग को नमस्कार और प्रसाद जी को भी नमस्कार। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं अभी ताइवान से इंटरनेशनल रिलेशन में PhD परस्यू कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं 3 साल से उधर ही था, मैं ऑलरेडी वहाँ पे BA ग्रेजुएट हूँ, इस साल ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं ताइवान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू वहाँ गया था और मैं JNU में चाइनीज लैंग्वेज से ग्रेजुएशन और मास्टर किया हूँ, 2021 पास आउट। तो मैं ऑनलाइन ही देखा जो भी अभियान था, क्योंकि मैं अक्टूबर में ही चला 2022 के सितंबर में वहाँ चला गया था, तो ऑनलाइन ही देखा सारा चीज़। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी सर ने पूछा वहाँ पे जो शिक्षक थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे या मुखिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या कुछ भी हैं, तो उनको वहाँ मौका नहीं मिला किसी कारणवश। आज नया पार्टी बन रहा है तो लोग वहाँ से स्विच होकर इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि नया व्यवस्था बनाने की, तो फिर जब लोग आएंगे जो पहले से परिचय है, जो पहले से कोई पद होल्ड करते हैं या जो पावरफुल है सोसाइटी में, तो इसको जन स्वराज कैसे टैकल करेगी? क्योंकि जिनके पास पैसा है, पावर है, वो आएंगे और हाँ, जो भी नई पार्टी बनती है उसको भी फंड की जरूरत है, जो भी है। तो जब लोग आते हैं तो वैसा वैसा पोजीशन वही होल्ड करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि 1% जो सही लोग हैं या फिर जो ये लोग हैं, तो जब उधर से लोग आएंगे तो मौका तो उन्हीं को मिलेगा। तो जो गरीब है या जो सोसाइटी में दबा हुआ है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उनको कैसे मौका मिलेगा? धन्यवाद। 2-3 लोगों ने ये सवाल पूछ लिया कि बाहर से लोग, देखिए ऐसा है, बस में आप बैठते हैं, गांव देहात में अगर कभी रहे हो, बस स्टैंड पर बस पे जाते हैं, बस पकड़ने, धक्का है, किसी तरह बस में घुस गए, तो जब तक बस में घुसे नहीं हैं तब तक तो आप चाह रहे हैं कि बस रुका रहे कि आप घुस के उसमें बैठ जाइए। जैसे ही आपको सीट मिला और आप बैठे, तो अब आप कंडक्टर को, अरे भाई कितना और भरोगे, जल्दी चलो कि कोई दूसरा ना आने पाए, ठीक है ना। तो जो अंदर आ गया है वो ये चाहता है कि और कोई दूसरा आए नहीं, तो भाई दूसरा आएगा नहीं तो फिर अंदर जो बैठा है वो कहेगा कि भैया दूसरा तो कोई आइए नहीं रहा था, वो भी उतर जाएगा इस पर से, है ना। तो अब ये है कि बात तो ये ठीक है कि बाहर अंतिम में आदमी आएगा वही बैठ जाएगा, और जो पहले मेहनत करके बस को भरा उसका क्या होगा। तो इसीलिए जन स्वराज की जो व्यवस्था है, आपने कहा कि जो पैसा वाला होगा उसी को होगा। आप तो यहाँ गया में बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, पूरे बिहार में किसी ने अगर 1 रुपया चंदा दिया हो जन स्वराज को, तो हमको उसका माइक लाल का नाम बताइए। हम लोग ना किसी से 1 रुपया लेते हैं। हम जब जन स्वराज से हम पैसा देकर लड़ा रहे हैं, तो बिहार में दम किसको है कि हमारा ईमान खरीद लेगा? इतना चक्कर मत रहिए। बिहार में पैसा है किसके पास?
आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। यहाँ पर अगर किसी को 100 करोड़ रुपया हो जाए, गया में, पटना में, बेगूसराय में, तब उसको पता ही नहीं चलता है कि अब हवा में चले कि जमीन पर रहे कि समंदर में तैरे। 100 करोड़ रुपया कमा लिए। आप ताइवान में पढ़े हैं, दिल्ली में JNU में आप बताए पढ़ते हैं। दिल्ली में जाइएगा, बसंत विहार में वो घर 100 करोड़ रुपया में नहीं खरीदाएगा। बॉम्बे कहीं गलती से चले गए तो नरीमन पॉइंट पे वो फ्लैटों का दाम 200 करोड़ रुपया है। यहाँ किसके पास पैसा है कि हमारा ईमान खरीद लेगा? किसी को दम नहीं है। तो वो चिंता मत कीजिए। अब हुआ कि चुनाव होगा कैसे, तो जन सुराज में ये व्यवस्था बनाई गई है कि चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों का चुनाव का नाम चुनाव से 6 महीना 9 महीना पहले आपके क्षेत्र में घोषित कर दिया जाएगा। एक का नहीं, 4, 5, 7 जितने लोग चुनकर आएंगे, जिन्होंने भी दावा किया, आपको दावा करना है आप भी कर लीजिए। प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वहां पहुंचिए। अगर टॉप 7 में पहुंचे तो आपका नाम आधिकारिक तौर पर जारी होगा कि भाई ये 7 लोग संभावित उम्मीदवार हैं बेलागंज में, ये 7 संभावित उम्मीदवार हैं इमामगंज में। अब इमामगंज की जनता बताइए कि 7 में कौन सबसे बढ़िया है। और एक दिन में मत बताइए, साल भर में सोच के, देख कर, परख कर बताइए। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव आपने देखा होगा। राष्ट्रपति का टिकट उम्मीदवार का कौन देता है? कौन देता है? ना सुने कोई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को तो कोई टिकट नहीं ना दे रहा है। कैसे टिकट मिलता है? जिसको भी उस दल से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना है वो अपना नामांकन भरता है। मान लीजिए 10 आदमी भरा और 6 महीना तक वो पूरा अमेरिका में घूम घूम कर बताएगा कि हम रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार क्यों हो सकते हैं, क्यों हम सबसे बेहतर हैं। फिर रिपब्लिकन पार्टी के जितने लोग हैं वो आकलन करने के बाद, सुनने के बाद तय करता है कि ना भाई डोनाल्ड ट्रंप हमारे उम्मीदवार होंगे। यही काम डेमोक्रेटिक पार्टी करती है। और दोनों का जब उम्मीदवार हो गया तब जनता चुनती है कि दोनों में बढ़िया कौन है। तो कोई कमिटी नहीं है, कोई प्रशांत किशोर नहीं है, कोई लालू यादव, नीतीश कुमार, मोदी, राहुल गांधी नहीं है जो टिकट देता है। तो ये व्यवस्था वहां है तो यहाँ भी लागू हो जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 6 अच्छे लोगों का नाम जारी किया जाएगा। आप बस में पहले बैठे कि पीछे बैठे, उसके बाद साल भर अब फरिया लीजिए आपस में। जिसको जनता ने चुन दिया वही जनता का उम्मीदवार, जनसुराज का उम्मीदवार बन गया। अब उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? जनसुराज के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं। अगर 2 करोड़ लोग अपने जेब से 100 रुपया दे, ज्यादा नहीं, 100 रुपया, तो कितना रुपया जमा हुआ? 200 करोड़। तो 200 करोड़ रुपया काफी है चुनाव लड़ने के लिए। जरूरत इस बात का है कि व्यवस्था बनाया जाए कि लोग घरे घरे बैठ के वहां से अपने मोबाइल से 100 रुपया भेज सके। 2 करोड़ आदमी तो 100 रुपया दे सकता है ना, तो ज्यादा रुपया नहीं है। तो अगर आपको इंदिरा आवास में 20,000 घूस नहीं देना है, पासपोर्ट के वेरिफिकेशन में 3,000 रुपया नहीं देना है, तो 100 रुपया जनसुराज में दीजिए। सही आदमी चुन कर आएगा, भ्रष्टाचार इसी से रुकेगा। व्यवस्था तो बनी हुई है, वही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल आपका ठीक है। आपने ये कहा कि दूसरे दल में है, इसकी खूब चर्चा हुई है कि क्या जनसुराज के संविधान में लिख दिया जाए। हमने अभी आंकड़ा बताया कि 1250 परिवार का लोग ही सांसद विधायक बना है। तो इस पर चर्चा हुई कि ये लिख दिया जाए कि भाई इस 1250 परिवार के आदमी ने ही तो बिहार बर्बाद किया है, इसको अब मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन सारे चर्चा के बाद ये निकला कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है। उसमें कोई काबिल आदमी भी हो सकता है। और अगर उस 1250 में कोई उम्मीदवारी पेश करना चाहता है तो उम्मीदवारी पेश करने दीजिए। इमामगंज, बेलागंज, गया के जनता के पास तो अवसर रहेगा ना कि भाई तो यही हैं जो पहले से इनके बाबूजी थे, इनको हटा के हम दूसरे को देंगे। तो आप अपना उम्मीदवार वैसे को चुनिए जो पहले से इन पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आता है। लेकिन अगर आप उसी को चुन लीजिएगा तो फिर वही उम्मीदवार होगा। गलती आप कीजिएगा
तो देश में सुधार कैसे होगा? बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, बिहार सुधर जाए। हम जन सुराज में जाकर घर घर ये बता रहे हैं कि भाई नेता तुमको नहीं ठग रहा है, नेता आपको नहीं बर्बाद किया है, आपने जिस काम के लिए वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने मोदी जी को वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, तो बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने मोदी जी को वोट दिया अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, तो मंदिर तो अयोध्या में बनिए गया, गया का हाल चाहे कुछ भी हो। आप वोट दिए मोदी जी को गुजरात के विकास का कहानी सुन के, तो भाई गुजरात में तो विकास हो रहा है और आपके और हमारे बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। हम लोग वोट दिए नीतीश जी को बिजली के लिए, तब नीतीश के बिहार में जितना बदहाली हो बिजली तो घरे घरे आ ही गया है। आप लालू जी को वोट दिए आवाज के लिए, कहता है पिछड़ा को आवाज दिए, तो बात तो ठीक है, पिछड़ा को नौकरी नहीं मिला, पढ़ाई नहीं मिला, सड़क बिजली पानी नहीं हुआ, लेकिन उसको आवाज तो जरूर लालू जी ने दे दिया। जिस काम के लिए भी आपने वोट दिया है वो थोड़ा कम या ज्यादा आपको मिला है। ये भ्रम मत पालिए कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, नेता काम नहीं कर रहा है। हम 5000 गांव में लोगों से बोले हैं, ये पहला सवाल करते आज इमामगंज में भी किए कि बताइए कि और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लोग कहता ना भैया इतना तो होना ही चाहिए, ये काहे नहीं होना चाहिए। अब फिर हमने दूसरा सवाल पूछते हैं कि अपने बच्चे के हाथ सर पर हाथ रखकर बोलो कि आप में से किसने पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया। तो 5300 गांव में और इस सभा में भी बिना आपका हाथ उठाए हम दावा कर देते हैं, कोई माई का लाल नहीं जो कह दे अपने बच्चे के हाथ पर रख के सर पर कि हम पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिए। 5300 गांव में हमको कोई मिला ही नहीं आज तक। इतना चेतना अभी लोगों का बचा हुआ है कि अपने बच्चे के नाम पर झूठ नहीं बोलता है कि हम भैया पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो भाई वोट दोगे जात के लिए तो पढ़ाई कैसे होगा? वोट दोगे मंदिर के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? जन सुराज का अभियान यही बताने के लिए है कि वोट चाहे जिसको भी दो। हम इमामगंज गए, ये बोले तो कितना आदमी जो सोच रहा है जन सुराज से लड़ेंगे तो सोच रहा होगा अरे भाई प्रशांत किशोर को आ रहे हैं वोट किसी को दे दो, हमारे लिए तो प्रचार किए नहीं। तो हम किसी के लिए वोट नहीं मांगते, हम लोगों को इतना ही बता रहे हैं वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार वोट अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दो। बस इतने जन सुराज का अभियान है। आप सुधरिएगा तब समाज सुधरेगा। लंबा चौड़ा यहाँ भाषण देके जाइएगा और हिंदू मुसलमान के नाम पर बटन दबा दीजिएगा। गया में कितना परेशानी है, इतना यहाँ लोग आप लोग खड़ा होइएगा, 1-1 घंटा भाषण दीजिएगा, अब फिर पूछेंगे गया में आपका विधायक कितने बार से जीत रहा है, कई बार से, तो वोट कौन दे रहा है? पंजाब का आदमी दे रहा है। अरे आदमी कहता है बाप रे बाप भैया लूट गए, बर्बाद हो गए, विधायक नहीं दिखा, सांसद नहीं दिखा, दिमाग खराब होता है। कुछ अच्छा बताओ सांसद कितना बार से है? तो कहता है भैया 2 बार से तो ई हैं या 3 बार, इसके पहले इनके बाबूजी थे, 5 बार हो गया। विधायक कितना बार से है? तो 6 बार से है। अरे भाई तुम गड़ियाइयो रहे हो और 6 बार से जिताइयो रहे हो, दोनों बात कैसे हो रहा है? तो जब थक हार जाइए कहेगा विकल्प नहीं है, तो विकल्प नहीं है तो बना रहे हैं, विकल्प बनाओ, इसमें जुड़ो। अब काहे बहाना बना रहे हो? और इसके बाद भी बहाना बनाओगे तो इसी नरक में जिंदा रहिए, फिर काहे के लिए दूसरे को गाली दे रहे हैं? कार्यक्रम में विलम्ब हो रहा है भैया, और अगर 1-2 सवाल है तो ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले कार्यक्रम के लिए जाना है, इसके लिए। हाँ हम पूछ लेते हैं। सर मेरा नाम शुभम कुमार है, गया जिला के के पास से बिलोंग करते हैं। मेरा सवाल ये था कि आपके जैसा, जैसे हमने तो जनसुराज से जुड़े हुए, आपके जैसा वक्ता कैसे बने? आपके जैसा जैसे सवाल करता उसको कैसे, जैसे आपने बस से कंडक्टर थे जवाब दिया, उसके जैसा स्किल क्या था डेवलप हो, ऐसा शिक्षा
डॉक्टर कैसे बनते हैं, शिक्षक कैसे बनते हैं, तो नेता भी कैसे बन जाइएगा एक के दिन में। डॉक्टर बनना होता है तो 8वें क्लास से बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं। 4 बरस बायोलॉजी पढ़िएगा, 12वीं क्लास में जाकर मेडिकल का टेस्ट दीजिएगा तो MBBS में नाम लिखाएगा। 5 बरस फिर MBBS में पढ़िएगा तो डॉक्टर होइएगा, फिर हाउसमैनशिप कीजिएगा, फिर MD कीजिएगा। कितना बरस लगा? कम से कम 10 बरस। तो अगर डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 10 बरस चाहिए तो नेता और प्रमुख विधायक बनने के लिए एक के दिन में कैसे बन जाइएगा? तो इसमें भी 10 बरस लगना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, समाज में चल के सीखना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि आज आए जन स्वराज से जुड़े, परसों विधायक बने, आप चौथा दिन मंत्री बनकर अब सरकार चलाने लगे, तो होगा नहीं। 10 बरस से कम में कुछ भी काम बड़ा हो नहीं सकता। उतना समय दीजिएगा तो आपको बोलने भी आ जाएगा, उस विषय की समझ भी हो जाएगी। ईमानदारी से 10 बरस मेहनत कीजिएगा तो जैसे हम सीखे वैसे आप भी सीख लीजिएगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब यहीं पे है, अभी मिलेंगे आप लोगों से। मेरा नाम अनूप कुमार हुआ।